हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा टाइम एंड वर्क चल रहा है और टाइम एंड वर्क में एक अलग से टाइप चल रहा है मिक्स प्रोपोर्शनल, और उसका ये मेरा 9वां टॉपिक है। कल ये खत्म हो जाएगा। 10वें टॉपिक में ये 10 सेशन हो जाएंगे इसके। और इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क कंप्लीट करा चुका हूं और उसके बाद मैंने बेसिस वाले कंप्लीट कराए हैं। जो भी मजदूरी वाले सवाल होते हैं कि इतने लोगों ने इतने दिन तक कार्य किया तो कितने पैसे मिलेंगे, तो ये आपके लिए होल पैकेज हो चुका है टाइम एंड वर्क का। किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और आपको एक ही बार में प्रॉपर नोट बनाते चलने हैं। यूट्यूब पर आपको इतना कंटेंट, इतना गार्डनेस होकर नहीं मिलेगा। मिल जाएगा टाइम एंड वर्क के काफी कॉन्सेप्ट डले हुए हैं, लेकिन इतना लंबा सेशन जिससे कि आप कैट, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस जितने भी एग्जाम उन्हें निकाल पाए नहीं मिलेगा। ये एक प्रकार का आपके लिए कंप्लीट सेशन है। कोई भी टाइप इसमें नहीं छोड़ा गया है। हमारे सेशन काफी लंबे लंबे आ रहे हैं क्योंकि इतना नहीं होता है यूट्यूब पर सर। तो देखो, ये पहला सवाल है आपके लिए, होमवर्क है। आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। रेंट वर्क है उनके लिए जो घर से बाहर है। कि देखो, ये सवाल किसका है? सीडीएस 2017 का। सारे के सारे सवाल इसी प्रकार से लिए गए हैं। कोई 2016, 17, 15, 18 जितने भी 2021 तक हो गए हैं वो भी सवाल इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। 2021 के भी हमने इंक्लूड किए। तो मैं एक बार सवाल को रीड आउट कर देता हूं और आपको इस प्रकार के सवाल हमारे टाइम एंड वर्क में मिल ही जाएंगे, तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो जानते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जो नहीं जानते हैं तो वो हमारी वीडियो देखकर टाइम एंड वर्क की वहां से उसके बाद इस प्रकार के सवालों को जान सकते हैं, तो उसके बाद कमेंट करें। तो ए और बी एक काम करके एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है ए और बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। अकेले काम करते हुए ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? देखो, सवाल बड़ा आसान है और आसान सवाल ही पेपर में आते हैं, लेकिन पेपर में उन लोगों का सिलेक्शन होता है जो आसान सवालों को जल्दी कर पाता है। देखो, सवाल सब पर आते हैं पेपर में, चाहे कोई सा भी पेपर दे लो। सीजीएल का पेपर घर आके करके बैठना, पेपर क्लास जिसमें से एग्जाम हॉल में से निकल के घर आके करना पेपर को। एग्जाम हॉल में मान लो 100 क्वेश्चन मेंस में आपके 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, तो घर आकर आप उसी में से 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एग्जाम हॉल में सारे बच्चों के पास प्रेशर होता है, घर पे कोई भी प्रेशर नहीं होता है। तो यही सवाल आपको घर पर बैठे बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब भी ये पेपर में आएगा, हो सकता है आसान जब भी लगे लेकिन आपके अंदर हड़बड़ी जरूर होगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और सारे लोगों को देना है जितने लोग इसकी वीडियो देख पा रहे हैं। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। जैसा कि हमने कल छोड़े थे, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन थे और जिससे पहला भी सेशन में काफी खूबसूरत सवाल थे आपके लिए और काफी अच्छे सवाल थे और काफी सारे पेपरों में आए हुए सवाल ही थे वो। तो ये पहला सवाल है और पहला सवाल देखो, जब भी स्क्रीन पर कोई भी सवाल आए तो पहले खुद से करने की कोशिश करना है। वीडियो रोककर पहले खुद से करना है, जिससे कि आपको पता पड़े कि आप कितना जानते हैं। नहीं होता है तो फिर से आपको वीडियो आगे करना है। अगर हो जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस आगे जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। ठीक है जी। तो देखो सवाल, एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो देखो, जब भी इतनी स्टेटमेंट दी है तो कहने का मतलब ये है कि एक पुरुष, एक मेल एक कार्य को 4 दिन में और एक फीमेल उस कार्य को, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 3 दिन और 4 दिन लिखना है मेरे को। तो इससे क्या निकाल पाते हैं आप? इससे निकाल पाते हैं आप एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक है जी। तो यहां से आपकी मेल इस टू फीमेल कितनी आ चुकी है? 4:3 आ चुकी है। इसी प्रकार यहां से क्या करेंगे कि एक फीमेल कितने दिन में कर रही है? 4 दिन में, और एक चिल्ड्रन कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। जो कट रहा है उसे काटो, ये गया 3 टाइम। तो फीमेल इस टू चिल्ड्रन कितना आ चुका है मेरा? 3:1 आ चुका है। इतना निकालने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब रेशियो की प्रॉपर्टी आपको पता है, जहां से खत्म वहां से शुरू। देखो, एफ से खत्म हो रहा है तो एफ से ही शुरू करना है मेरे को। 3:1। तो यहां से मेरा रेशियो किसका आएगा? मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन। तो 12:9:3। तो जो जा रहा है उसे भगाओ। क्या जा रहा है? मेरे को 3 कॉमन दिख पा रहा है, 4, 3, 1। तो मेरा एग्जैक्ट रेशियो क्या आ चुका है? 4:3:1 आ चुका है। ठीक है जी। अब करते हैं सवाल को कि एक पुरुष व एक महिला के साथ कितने बच्चों के काम पर लगाया जाए कि काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाए। देखो, एक पुरुष और एक महिला के साथ आपने कितने बच्चे लगा दिए? x बच्चे लगा दिए और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाए? 1/4 डेज में समाप्त हो जाए। अब एक पुरुष और कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है? अब यहां से आप कैसे भी लिखें, किसी की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं बच्चों का लिख देता हूँ। एक 40 काम को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 12 दिन में कर रहे हैं। ठीक है जी। आपको जो मन करे वो लिखना है, ये नहीं कि यही लिखना है कि इतना ही लिखना है। इसकी जगह आप इसको भी पुट कर सकते हैं।
इसको भी पुट कर सकते हैं, जो आपका मन हो उसको पुट करें। तो f की जगह 4 रखना है मेरे को, और सॉरी f की जगह 3 रखना है, m की जगह 4 रखना है और c की जगह 1 रखना है। तो यहाँ से बचा मेरा 1/4 बराबर 12। ठीक है जी, 12 × 1। तो 7 + x यहाँ से कितना हो चुका है 12 × 4। तो 7 + x 12 चौका 48 और x की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से 48 - 7 बराबर 41। तो मेरे को कितने बच्चे काम पर लगाने पड़ेंगे? x की वैल्यू मेरी क्या आ चुकी है 41 CHILDREN। तो कितने बच्चे मेरे को काम पर लगाने पड़ेंगे? 41 बच्चे काम पर लगाने पड़ेंगे, जिससे कि ये काम 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये ऐसा क्या किया है, जो भी न्यू स्टूडेंट है तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या होता है, MDH/W होता है, मेन डे आवर अपॉन वर्ग। कितने यूनिट कार्य किया, आधा काम किया, दोगुना कार्य किया, वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, और ये MDH ऊपर आपका चलता है। तो 41 सारे लोगों का आंसर आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार का, काफी खूबसूरत सवाल और काफी आसान सवाल, और पहले करना है उसके बाद चलना है कि 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है। अब देखो ये है ना, ये क्या है आपका, ये टोटल वर्क नहीं है। इस वाले सवाल में ये टोटल वर्क था कि एक पुरुष एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 4 दिन में समाप्त कर रहा है। लेकिन ये 4 पुरुषों का काम 6 महिलाओं के काम के बराबर है, यहां से आपकी एग्जैक्ट एफिशिएंसी निकलेगी, टोटल वर्क नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। 9 महिलाओं का काम 12 बच्चों के काम के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि 4 मेलों का काम 6 फीमेल के बराबर है। तो मेल इज टू फीमेल क्या आ चुका है मेरा 3:2 आ चुका है। 9 महिलाओं का कार्य 12 बच्चों के कार्य के बराबर है। तो यहाँ से फीमेल इज टू चिल्ड्रन क्या आ चुका है मेरा 4:3 आ चुका है। मैं 3 से कट दिया हूँ, तो यहाँ से खत्म, वहाँ से शुरू, तो यहाँ 4:3। तो रेशियो क्या आ चुका है आपका, मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन 4×8:8:6। 4×8:8:6 आपका रेशियो आ जाएगा। तो 6 तक आपका रेशियो आ चुका है। अब क्या करेंगे आप लोग, अब जो आगे स्टेटमेंट दी है उसको करते हैं रीड। आगे स्टेटमेंट क्या दी है कि 6 महिला 8 पुरुषों के साथ काम करती हैं, तो काम 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। देखो अब ये क्या दिया है, ये आपका टोटल वर्क है। 6 महिला 8 पुरुषों के साथ कार्य करती है, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है, 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। एक दिन में 8 घंटे कार्य करें। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन में वो कितने घंटे काम कर पा रही है, 8 घंटे काम कर पा रही है। ठीक है जी, ये क्या हो चुका है आपका टोटल वर्क हो चुका है। 2 पुरुष 3 फीमेल व 4 बच्चे उसी काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यदि एक दिन में 6 घंटे कार्य किया जाए। तो एक दिन में ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, ये कितने घंटे कार्य करेंगे, 6 घंटे कार्य करेंगे। तो उधर आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें थोड़ी सी एरर आ गई, और एरर के बाद हम दोबारा से यहाँ पर आ चुके हैं, और दोबारा से आने के बाद करते हैं सवाल को सॉल्व और देखते हैं। दोबारा से आपको करना है, बने रहना है। तो मैं सवाल को फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जितना भी मैं करा था वो खत्म हो चुका है। 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। 4 पुरुषों का कार्य 6 महिलाओं के कार्य के बराबर है। ठीक है जी, तो यहां से मेल इज टू फीमेल अपन लोगों ने क्या लिखा था, 3:2 लिखा था। मैं थोड़ा जल्दी ले जाऊं कि 9 फीमेल का कार्य 12 बच्चों के कार्य के बराबर है। तो मैंने यहाँ से फीमेल इज टू चिल्ड्रन क्या लिखा था, 4:3 लिखा था। तो फीमेल इज टू चिल्ड्रन आप यहाँ क्या लिखेंगे, 4:3 लिखेंगे। जो भी है मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन आपका कितना आया था, 12:, कितना आया था आपका 12:8:6। तो जो कट रहा है उसे काट दें, तो जो कट रहा है उसे काट दें। तो आपको क्या दिख रहा है, 4 ये दिख पा रहा है का, सारे लोगों को दिख पा रहा है। चलो ठीक है जी, अब क्या करते हैं कि अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि 6 महिला 8 पुरुषों के साथ काम करती हैं। कहने का मतलब यह है कि 6 फीमेल 6 फीमेल 8 पुरुषों के साथ कार्य करती हैं, तो काम 15 दिनों में समाप्त हो जाता है। और एक दिन में कितने घंटे कार्य करती हैं, 8 घंटे कार्य करती हैं। तो ये क्या हो चुका है आपका टोटल वर्क हो चुका है। 2 पुरुष 3 फीमेल व 4 बच्चे, ठीक है जी, उसी कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, यदि एक दिन में कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, 6 घंटे कर रहे हैं। तो 6 के साथ आपको डी और चिपका देना है। बस दोनों तरफ टोटल वर्क की कंपैरिजन हमेशा टोटल वर्क से होनी है। अब करते हैं सवाल को सॉल्व।
तो ये क्या है मेरा 4 है, ये क्या है मेरा 3 है। ठीक है जी। अब जहां जहां मेरी एफ है वहां मैं 4 रखूंगा, जहां जहां एम है वहां 6 रखूंगा और इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो देखो ये क्या हो चुका है आपका 6 गुणा 4 प्लस 8 गुणा 6, 15 गुणा 4 बराबर, देखो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हूं और 3D। अच्छा 3 से और कट गया है, 3 से 15 गया कितने बार, 5 बार गया, तो इससे उड़ा दूं 5 बार गया। यहाँ आपका 20 बच चुका है, तो ये कितना हो गया 24 और 4 48, तो ये क्या हो गया 2, 8 और 4 12 की 2, 5 और 2 7 गुणा 20, और यहाँ पर क्या हो चुका है आपका 36 मल्टीप्लाइड डी। तो 36 दूनी 72 और 20 दूनी 40, तो 40 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। कितने दिन लगेंगे, 40 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। सारे लोगों का आंसर आया, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत तकलीफ है तो आप हमें बताएं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर कि 2 पुरुषों का कार्य 3 महिलाओं के कार्य के बराबर है। सेम टाइप है, 2 मेलों का कार्य 3 फीमेल के बराबर है, तो मेल इज टू फीमेल क्या आया, यहाँ से 3:2 आ गया। 4 महिलाओं का काम 6 बच्चों के कार्य के बराबर है, तो फीमेल इज टू चिल्ड्रन कितना आया, यहाँ से 3:2 आया। इतना तो आप सारे लोग अब निकाल पा रहे होंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं हो होगी। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 3:2 आ गया। तो यहाँ से मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रन में लिखूँ तो 9:6:4, 9:6:4 सारे लोगों का आया क्या, आ गया। 16 पुरुष एक काम को 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो ये क्या दिया है, मेरे को टोटल वर्क दिया है कि 16 मैन एक कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 24 बच्चे, देखो 24 चिल्ड्रन उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, D दिन में समाप्त कर रहे हैं। अब जो जो दिया है वो लिखता हूं मैं कि 16 × 9 × 36 बराबर 24 × 4 × D। तो 12 से गया 12 तिया 36 और 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 और 9 तिया 27। तो डी की वैल्यू यहाँ से सारे लोगों की कितनी आ चुकी है, 27 दिन आ चुकी है। क्या यस या नो, हाँ ना बोलते रहना, 27 दिन आई क्या। और एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ। देखो कभी कभी कैलकुलेशन में थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में भी एरर हो जाता है। तो जैसा रखा मैंने यहाँ पर 9 रखा, ये ऑल सारा सेट है, तो ये गया मेरा 2 टाइम, ये गया मेरा 3 टाइम, मैंने 12 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 हो चुका है, 8 से ये गया 2 टाइम। ठीक है जी, बस यही एरर थी। अब ये क्या आएगा आंसर, इसमें भी 2 का गुणा होगा, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ जाएगा 27 दूना 54 दिन आ जाएगा। ठीक है जी, 2 1 में खा गया था, तो आपका 54 दिन आंसर आ चुका है। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर से लिख देता हूँ आपके लिए 54 दिन। इस प्रकार से ही आपके पेपर में सवाल आते हैं, इसी प्रकार के सवाल आपके लिए पेपर में पूछे जाते हैं। फिर से देखो काफी आसान सवाल, आपको पहले खुद से करना है, नहीं बनता है जब भी वीडियो प्ले करना है। और एसएससी के आए हुए सवाल होते हैं ये कि एक महिला का कार्य क्षमता एक पुरुष की कार्य क्षमता का 2 टाइम है। देखो यहाँ पर महिला थोड़ी पावरफुल हो गई है जी। ठीक है जी, एक महिला की कार्य क्षमता एक पुरुष की कार्य क्षमता का कैसा है, 2 गुना है। तो मेल इज टू में फीमेल लिखूं तो क्या आएगा मेरा 1:2 आएगा। देखो महिला की कार्य क्षमता पुरुष की कार्य क्षमता का कैसा है, 2 गुना है। एक बच्चे की कार्य क्षमता पुरुष की कार्य क्षमता का आधा है। एक बच्चे की कार्य क्षमता एक मेल की कार्य क्षमता का कैसा है जी, आधा है। ठीक है, तो मेल की मेरी 2 है, तो बच्चे की कितनी है, 1 है। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर मेरे फीमेल को दी होती तो मैं यहाँ से फीमेल लिखकर इसका रेशियो निकाल देता, लेकिन अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, रेशियो उल्टा करना पड़ेगा। यहाँ से खत्म, मेरे को वहीं से शुरू करना है। तो मेल इज टू फीमेल में लिखूं तो 1:2 आ जाएगा। तो ये 1:2 आ चुका है। ओ सॉरी, आज पता नहीं ये सिस्टम इतनी गड़बड़ क्यों कर रहा है, पहले तो इतनी नहीं करता था। दोबारा से मैं लिख देता हूं कि एक फीमेल की कार्य क्षमता एक पुरुष की कार्य क्षमता का कैसा है, 2 गुना है। तो फीमेल इज टू, मैंने मेल लिखा था 2:1। यहां से बोला है कि एक मेल की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता का कैसा है, 2 गुना। तो यहां से शुरू वहां से खत्म करते हैं। तो मेल इज टू चिल्ड्रन में यहाँ पर लिख देता हूं, तो ये क्या आएगा 2:1 आएगा। तो मेरा रेशियो निकल कर आएगा मेल इज टू चिल्ड्रन, तो 4:2:1। इतना रेशियो निकल आएगा। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होनी चाहिए रेशियो निकालने में। अब आगे सवाल को रीड करते हैं कि 3 पुरुष 4 महिला व 6 बच्चे सभी एक साथ काम करके काम को 7 दिन में समाप्त करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 3 मेल 4 फीमेल व 6 बच्चे
एक साथ काम करके एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं? 7 दिन में समाप्त करते हैं। तो एक फीमेल उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगी? D डेज में समाप्त करेगी। ठीक है जी, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं है। अब चलते हैं आगे। मेल की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। अब तक हमें पता था कि हम मेल को पहले ले रहे हैं, अब क्या स्टार्टिंग में कौन आया है? फीमेल आया है। दिक्कत कंफ्यूजन नहीं हो जाना चाहिए किसी को भी। तो जहां से 3 × 2 × 4 × 4 प्लस 6 × 1 × 7 तो 4 × D। ठीक है जी, इतना हो गया। चलते हैं आगे। तो 6 + 6 16 + 6 × 7 और D 6 दूनी 12 12 और 16 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 16 हो जाता है जी 28 × 7 × 4D। तो ये कितने बार गया? 7 बार गया। तो D की वैल्यू आपकी कितनी आ चुकी है? जहाँ से 49 आ चुकी है। तो ये है आपका आज का अंतिम सवाल और यहीं पर होता है हमारा विराम सेशन। तो अगर आपको वीडियो से थोड़ा भी फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा शेयर करें और उन लोगों के पास इस प्रकार की वीडियो को जरूर पहुंचाएं जिन लोगों को वास्तव में इस प्रकार का एक कंटेंट पढ़ने की नीड है और उन्हें कल को एक प्रकार का, देखो इस प्रकार से अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इतना कंटेंट गाने सुकन नहीं मिलता है। तो जब भी आपको किसी को टीच करना होता है तो आपको पूरा का पूरा बेसिक जानना होता है। तो ये सेशन उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो आगे चलकर आपको एक टीचर के टाइप में आप अपने आप को देखना चाहते हैं। तो ठीक है जी, तो यहाँ से आप अपना पूरा कंप्लीट कीजिए और जहाँ से भी आपको इतने क्वेश्चन मिल पा रहे हैं सारे क्वेश्चन लगाइए। किसी भी बुक के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। अगर नहीं भी लगाए तो पेपर में यहीं से आना है। अगर आपने इसी का प्रॉपर नोट्स बना लिया तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर इस पर आप थोड़ा सा विश्वास करेंगे तो, क्योंकि विश्वास से सब कुछ चल रहा है। और उन आंसरों को कमेंट जरूर करें जो मैं स्टार्टिंग में कहा के लिए आपको दे रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर वो आपसे आ पाता है तो आपको पता पड़ेगा कि हम CDS में कितना कर पा रहे हैं, CGL में कितना कर पा रहे हैं, CPO में कितना कर पा रहे हैं। अब इससे अगले सेशन हम जल्दी ही एडवांस मैथमेटिक्स के चालू करने जा रहे हैं। जैसे कि टाइम एंड डिस्टेंस चला हुआ है, अब टाइम एंड वर्क चल रहा है। जैसे ही ये सेशन खत्म हो जाएंगे तो हमारा एडवांस मैथमेटिक्स चालू हो जाएगा। चाहे उसमें कोई सा भी टॉपिक चालू करें, लेकिन अब हमारा एडवांस चलेगा दोनों ही सेशनों में। सुबह भी एडवांस चलेगा, शाम को भी एडवांस चलेगा। तो जिन लोगों के भी एडवांस भी थोड़े से वीक हैं तो मैं एडवांस को भी इतनी ही बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।